सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन आपके सामने मैं हाजिर हूँ। कल आपको पता हो तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेखीय नियत संबंध के बारे में देखा था, उसका मीनिंग देखा था, उसके मेथड हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसके अंदर न्यूनतम वर्ग की विधि के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो उसके अंदर पहले फॉर्मूले से मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया, कौन सा वाला, वो x माइनस एक्स बार वाला। अब मैं आपको आज दूसरे और तीसरे फॉर्मूले से कैसे करना है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। तो इसके लिए मैंने आपकी बुक में एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड वाला क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सुनना आप लोग। पिता व पुत्र की आयु के बीच का संबंध जानने हेतु पिता व वयस्क पुत्र के 8 युग्मों की निम्नानुसार दी गई सूचना से पुत्र की ऊंचाई का पिता की ऊंचाई के प्रति नियत संबंध लिखा गया करो। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.2 का आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स एंड वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 167, 169, 171, 168, 173, 166, 167, 165। y की वैल्यू आपको दे रखी है 158, 170, 169, 172, 170, 168, 164, 167। ठीक है, ये आपको वैल्यू दे रखी है। देखो एक बात बताता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द सेंस कि बोर्ड एग्जाम में 2-4 बार पूछा गया है पिछले 6-8 सालों में, तो थोड़ा ध्यान देना। क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मेट स्टेप वही फॉलो करना है जो आगे आपको समझाया मैंने। क्या सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल करोगे। क्या करोगे, टोटल। ठीक है, तो x का टोटल करते हैं। सबसे पहले 167, 169, 171, 168, 173, 166, 167, 165। इसका टोटल आ गया 1346। ठीक है, सेम आप y का टोटल करोगे 158, 170, 169, 172, 170, 168, 164, 167। इसका टोटल आ गया 1338। ठीक है, तो आप पहले निकाल दो x बार y बार। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। 1346 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। 1346 को आप 8 से डिवाइड करो तो ये आपका आया 168.25। फिर आप y बार निकाल दो, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। 1338 अपॉन 8, 1338 अपॉन 8, तो ये आया आपका 167.25। देख लो, दोनों के दोनों डेसिमल में आए और दोनों की वैल्यू मोर देन 20 है। ठीक है, दोनों के दोनों डेसिमल में आए। तो मैंने आपको कल जैसे बताया था कि x माइनस एक्स बार वाला कब यूज करना है, जब x बार और y बार डेसिमल में नहीं है, मतलब पॉइंट में नहीं है। जब आपके दोनों पॉइंट में आते हैं तो uv वाला फॉर्मूला लगाओगे। कल आपको मैंने बताया वही वाला uv वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो देखो, सबसे पहले आपको u निकालना पड़ेगा। u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन सी एक्स। ठीक है, फिर आप निकालोगे, ध्यान देना, u निकालोगे, उसके बाद आप निकालोगे v। v का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस बी अपॉन सी बार। फिर आप निकालोगे u और v का मल्टीप्लाई, और फिर आप निकालोगे u का स्क्वायर। तो टोटल 4 चीजें आपको यहाँ पे निकालनी है, बराबर। सबसे पहले u निकालना है, फिर आपको v निकालना है, फिर uv निकालना है, और फिर u का स्क्वायर निकालना है। अब ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। a का मतलब क्या है पता है, x की सबसे छोटी वैल्यू को a मान लो। x में देखो सबसे छोटा क्या दिख रहा है अपने को, ये 67 है, ये 66 है, ये 65 है, तो इसको मैं मान लेता हूं a। ठीक है, ये मेरा a। ठीक है, 165। y में सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, 158, इसको आप मान लोगे b। मैं आपको बताया a का मतलब x की सबसे छोटी वैल्यू,
b का मतलब y की सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है। अब cx और cy, मैंने आपको कल बोला था cx का मतलब क्या होता है, कॉमन ऑफ x, x में जो कॉमन है वो, और cy का मतलब होता है y में जो कॉमन है। तो देखो यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या दोनों है, इवन नंबर भी है ऑड नंबर भी है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन हम लोग नहीं लेंगे। देखो कॉमन कब लेने का, सिंपल लॉजिक बताऊंगा, जब वैल्यू बड़ी हो, मतलब हजार में हो, 1000, 2000, 5000, 10000, 15000, ऐसे हजारों में जब वैल्यू हो तब कॉमन निकालने का, नहीं हो तो नहीं निकालने का, खाली ऊपर लोचा नहीं करने का आपने, ठीक है। चलो तो अभी x आपको दिया हुआ है, a हमने किसको माना 165 को, तो अभी हम माइनस करेंगे 167 माइनस 165 2, 169 165 4, 171 165 6, 168 165 3, 173 165 8, 166 165 1, 167 165 2 और 165 165 0, ठीक है। फिर आप इसका क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे, 4 2 6 6 12 3 15 15 5 20 और 23 24 24 और 2 26, ठीक है। इसका टोटल आया 26। अब आपके किसी के मन में डाउट आएगा, सर ये आपने a सबसे छोटा क्यों माना, आप a किसी को भी मान सकते हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि a मतलब सबसे छोटा ही लेना, आप किसी को भी मान सकते हो। मैं a सबसे छोटा क्यों मानता हूं, क्योंकि मैं अगर सबसे छोटी वैल्यू को a ले लूंगा ना तो मेरे आंसर सब पॉजिटिव आएंगे, माइनस में कोई आएगा नहीं। अगर मैं बीच में किसी को भी रैंडमली a मानूंगा तो कुछ वैल्यू माइनस में आएगी, कुछ वैल्यू प्लस में आएगी, फिर प्लस प्लस का प्लस करना पड़ेगा, माइनस माइनस का प्लस करना पड़ेगा, फिर प्लस प्लस के प्लस माइनस माइनस के प्लस को माइनस प्लस करना पड़ेगा, तो वो लोचा होता है। इसके लिए मैं ये मेथड फॉलो करता हूँ, जो सबसे छोटा है उसको ले लो, आपका काम हो जाएगा ऐसे। अभी 158 है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका y का वैल्यू भी 158 है और b का वैल्यू भी 158 है, तो वो 0 होगा। सिंपल बता दो, a जहां ले रहे हो उसके सामने 0 आएगा, b जहां ले रहे हो उसके सामने 0 ही आएगा। फिर 170 158, ये 12 11 14 12 10 4 और 2 6 और ये आ गया 9, ठीक है, ये माइनस कर दिया हमने। अभी इसका टोटल करोगे 11 12 23 23 4 27 10 37 10 47 49 59 59 और 6 65 65 और 5 70 और ये हो गया आपका 74। अब इन दोनों का क्या करना है आपको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिखोगे, 2 इंटू 0 0, 12 चौक 48, 11 6 66, 14 3 42, 12 8 96, 10 एकम 10, 6 दूनी 12 और ये 0। तो इसका टोटल करेंगे हम, कितना आ रहा है 48 66 42 96 10 12, इसका टोटल आ गया 274। अब u का स्क्वायर निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, 6 का 36, 3 का 9, 8 का 64, 1 का 1, 2 का 4, 0 का 0। अभी आप इसका टोटल कर दो, 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 64 प्लस 1 प्लस 4, ये हो गया आपका 134। एक बार वापस कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक ना हो। देखो सबसे जरूरी यहाँ पे टोटल ही है, जल्दबाजी करके ना ये टोटल कोई गलती मत कर देना, अगर ये टोटल में कुछ गलती आ गई ना तो फिर पूरा क्वेश्चन गया आपका। यदि यहाँ मिस्टेक आएगी तो फिर आप फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करोगे वहां पे भी प्रॉब्लम आएगा। चलो तो x बार y बार निकाला, अब लगाएंगे हम b का फॉर्मूला। यहाँ पे b का फॉर्मूला क्या होगा, n सिग्मा u v, सिग्मा u सिग्मा v अपॉन n सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा u का ऑलरेडी कल मैंने फॉर्मूला लिखा ही था, फिर भी वापस से बता रहा हूँ। हमारा n कितना है 8 है, n कितना है हमारा 8, uv का वैल्यू कितना आया 274, u का वैल्यू है 26 और v का है 74, 26 इंटू 74, n कितना है हमारा 8, u का स्क्वायर कितना आया 134 और u कितना है हमारा 26, 26 का होल स्क्वायर। चलो अभी मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 274, ये आ गया 12192, 26 इंटू 74 1924, 8 इंटू 134
1072 और ये 676 माइनस करो 2192 में से 1924 गया, बचा 268 अपॉन 1072 में से 676 माइनस करेंगे, ये बचा 396, भाग दे दो 268 भाग 396, ये आ गया आपका 0.676767 ऐसे करके आ रहा है, मतलब आप इसको b इज इक्वल टू 0.68 ले लोगे। ठीक है, b का वैल्यू आप लोगों को मिल गया। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको पता है b के बाद हमको क्या चाहिए, a, तो मैं इधर कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। b हमने निकाल दिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। a का फॉर्मूला क्या होता है, y बार माइनस बी एक्स बार। y बार कितना आया अपना 167.25, एक्स बार b कितना आया 0.68 और x बार कितना आया 168.25, 167.25 माइनस 0.68 इंटू 168.25, ये आया 114.41। इसको अब माइनस करोगे आप तो आपका वैल्यू आएगा 52.84। ठीक है, ये ए का वैल्यू आया। और लास्ट में फिर आप निकालोगे वाई कैप। वाई कैप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक्स। ए का वैल्यू है 52.84, बी का वैल्यू है 0.68 और एक्स का वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू कितना दिया है, हाँ, जब पिता की ऊंचाई 170 सेमी, तो आपको एक्स का वैल्यू दिया है 170, तो 52.84 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 0.68 इंटू 170, ये आया 115.6। अब इन दोनों का प्लस करो 52.84, ये आंसर आया 168.44 सेंटीमीटर। मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि जब पिता की ऊंचाई 170 होगी तो पुत्र की ऊंचाई कितनी होगी, तो ये हमने निकाला कि जब पिता की ऊंचाई 170 है तो पुत्र की ऊंचाई कितनी होगी 168.44, और ये वैल्यू आपको दी हुई है किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जो स्टेप है ना, जो चीजें निकालनी है वो सेम ही निकालनी है, उसमें नया कुछ नहीं करना। मैंने आपको वो लेक्चर में भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे पास उतना नहीं रहेगा कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊं, इसके लिए मैंने आपको ओपन रखा हुआ है कि आपको जो क्वेश्चन में डाउट लगता है, नहीं समझ में आता है, आप मेरे को या तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो या तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ लो, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, समझा भी दूंगा। बट अब कितने भी क्वेश्चन आ जाए, करना तो इसी तरीके से है। और ये अगेन मैंने कल भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मेथड है। तीसरा मैं आपको नहीं करवा रहा, वो यूज नहीं करना आपको। ठीक है, करने के लिए देख सकते हो बुक में इजीली समझ में आ जाएगा, वो एक्स वाई वाला है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो वो भी मैं ले नहीं रहा उसको। आपको अगर जिसको लगता है नहीं समझ में आ रहा, वो भी पूछ लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन समझाऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन के साथ।